एक्स आर्मी मैन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 50 डिग्री के तापमान में तथा -40 डिग्री के तापमान में रहे हैं। घने जंगलों, जंगली जानवरों, समुद्र, बर्फीले तूफानों के बीच यह कह सकते हैं कि मौत इनके आसपास ही रही इस सफर में। इस एक्स आर्मी मैन का एक ही टारगेट था, पूरी धरती को अपने कदमों से चल के नापना और वापिस अपने घर यूके पहुंचना। मानव इतिहास में फर्स्ट टाइम होगा कि इनके द्वारा ना एयरलाइन ना ही किसी वाहन का उपयोग किया जाएगा, ओनली एक ही दिशा में चलेंगे और जहां रुकेंगे वहीं उसी कदम से वापिस से स्टार्ट किया जाएगा विदाउट एनी शॉर्टकट्स। 25 कंट्री, 6 डेजर्ट और 7 मोस्ट डेंजरस माउंटेन्स, 47,000 किलोमीटर और 27 साल का वक्त लगाया। मिशन का नाम था गोलियत अभियान। नाम था उनका कार्ल्स बुशबी, यूके के रहने वाले एक्स आर्मी में। बात है 1 नवंबर 1998 की। कार्ल्स $500 इंडिया के 21,530 रुपये लेके निकले। ये साउथ अमेरिका के पुंटा एरेनास चिली शहर से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। कार्ल्स ने इस मिशन को केवल 8 साल में कंप्लीट करने का डिसाइड किया, रोज 19 किलोमीटर चल के। लेकिन उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ये मिशन उनकी आधी जिंदगी भर चलेगा। तूफानी समुद्र, रेगिस्तान, जंगली जानवर और अमेज़न जंगल, इन्हीं इसी परेशानियों के साथ साथ वीजा भी एक बड़ी समस्या रही इनके लिए। इन्होंने यह यात्रा समुद्र के किनारे किनारे होते हुए स्टार्ट की। सबसे पहले इन्होंने माउंटेन एंडीज को पार किया। इसके बाद इटाकम्मा डेजर्ट, जहाँ पे दूर दूर तक सुनसान एरिया, रेगिस्तान, गर्म हवाएं, यहाँ पे इंसान ही नहीं बल्कि कोई जानवर भी नहीं दिखाई देता। इस डेजर्ट में इन्हें अनेकों परेशानियां का सामना करना पड़ा। इन्होंने अपने साथ एक व्हीलचेयर या कहीं एक पुश कार लिया। इसमें इन्होंने खाने पीने और कपड़ों के लिए लेकर गए। साउथ अमेरिका को पार कर लिया, लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या गेरिंग गैप, जो कि 320 किलोमीटर लंबा रास्ता था। घना जंगल और सबसे ज़्यादा खतरनाक सांप इसी जंगल में पाए जाते हैं और इसी के बीच इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया और 18 दिन तक इनको जेल भी जाना पड़ा। 18 दिन के बाद में इन्होंने अपना सफ़र वहीं उसी कदम से स्टार्ट किया जहां पे इनको अरेस्ट किया गया था। 2002 तक ये सेंट्रल अमेरिका पहुंचे। 2005 में ये कनाडा और अलास्का सर्दियों के मौसम के समय पहुंचे और वहाँ हर सड़क, हर रास्ता बर्फ की चादर से छिपा हुआ था। लेकिन इन्होंने वहाँ भी हार नहीं मानी और अपना सफ़र शुरू रखा। इन्होंने अपना सामान और चलने के लिए सामान को डॉग्स का यूज किया और ऐसे ही ये सफ़र पूरा किया। नॉर्थ अमेरिका और रशिया को जोड़ने वाली समुद्र जो कि बर्फ़ से ढका हुआ था। यहाँ की एक खास बात है कि यहाँ बर्फ़ कुछ ही घंटे में ये बर्फ़ एक दूसरे से अलग होती रहती है। इस कारण कार्ल्स को काफ़ी बार -40 डिग्री के पानी में जाना पड़ा, जो कि इनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन इन्होंने हिम्मत रखी और ये सफ़र पार किया और रसिया पहुँचे। जैसे ही ये रसिया पहुँचे, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। सबसे बड़ी समस्या इनके सामने आई। इनको रसिया से डिपोर्ट करके यूके भेज दिया गया। उस समय इनका यूके में अच्छा खासा नाम हो गया था। इसी कारण इनको वापस से रसिया का वीज़ा मिल जाता है, लेकिन वो केवल 90 दिनों का होता था और सफ़र शुरू रखा। 2008 में आते आते इनकी फंडिंग भी ख़त्म हो चुकी थी। इन्होंने
फंडिंग का वेट किया और वेट करते करते इनको 2 साल तक फंडिंग नहीं मिली और 2011 में इनको फंडिंग मिली $30,000। वीजा की प्रॉब्लम में ये साल में केवल 3 ही महीने यात्रा कर पाते थे और 9 महीने वेट किया करते थे वीजा। 2013 में इनको सबसे बड़ा झटका लगा जब रसिया ने इन्हें 5 साल के लिए बैन कर दिया, मानो कि इनका सपना अधूरा ही रह गया। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। लॉस एंजलिस से वाशिंगटन डीसी तक 4800 किलोमीटर की यात्रा पैदल की और रशियन एम्बेसी के आगे इन्होंने प्रोटेस्ट किया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम भी किया, हाईएस्ट वॉकिंग मैन। इसी कारण 2014 में रसिया ने इन पे लगाया हुआ 5 ईयर बैन रिमूव कर दिया। फिर ये चाइना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान में इनको वीजा की समस्या वापिस से आने लगी। ईरान ने इनका रास्ता रोक लिया और वीजा नहीं मिला। इसी समस्या के कारण कार्ल ने एक डेंजरस रास्ता चुनने का डिसाइड किया। कार्ल स्विमिंग करके अजरबैजान की तरफ निकले। तूफानी रास्ता, समुद्रों की लहर, लेकिन कार्ल रुके नहीं। रोज 6 घंटे स्विमिंग करते थे, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम और रात को सोया करते थे। इसी बीच इनके साथ एक बोट थी जिसका उपयोग ये केवल अपना सामान रखने के लिए और रात को सोने के लिए किया करते थे। इसी तरह ये तुर्की पहुंचे, आगे का सफर जारी रखा और यूरोप की तरफ निकले। कार्ल ने 8 साल का टारगेट लिया, लेकिन 27 साल 47,000 किलोमीटर और अभी भी इनका सफर रास्ता बाकी है। इनका मानना है दुनिया आपको तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति की आपकी जीत होगी। बस वो पहले इंसान बने जिन्होंने ना किसी एयरलाइन, ना किसी वाहन, केवल अपने कदमों से ही दुनिया को नापने की सोची।